श्याम। महामास माह का महीना है, पानी में पानी आता है। आज वो विश्व का बिहारी उस वृक्ष पे बैठे हुए सुकुड़ा रहा है और नीचे सुदामा जी खड़े हैं, लकड़ी बीन रहे हैं। लेकिन सुदामा जी ने क्या किया कि जब इन्हें भूख लगी, और मैं नहीं जानता हूं कि इन्हें भूख लगी होगी, मैं तो केवल ये जानता हूं कि वो चना की पोटली खोली और कुटर कुटर करके चना चबाने लगे। तो मोहन ने कट कट शब्द सुना तो बोले भैया क्या खाता है। मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोले भैया क्या खाता है। कछु होई तो ने कमो को दे दे, भूख में दम निकला जाता है। कुछ हो तो हमें भी दो, ये उठा लो, जे ले लो, हाँ तो ये ले और फिर यहाँ से देखो, आने से देखो, कन्हैया बैंक में से ले, याद रखना भाइयों। तो सुदामा जी कहने लगे हैं भैया मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे तो ठंड लग रही है, दांती बज रही है, तो लग रही है, मैं कुछ खाए रहे हो। और हमारे कुछ विद्वान बताते हैं भगवान ने श्राप दिया, गुरु से कपट मित्र से गुरु से कपट मित्र से चोरी, कह होए मेरे धन कह होए कोरी, कह होए मेरे धन। गुरु से कपट और मित्र से चोरी करोगे तो निर्धन होगे। उसी श्राप के कारण सुदामा लाख से लीक हो गए। और भक्तों, इनका विवाह सुशीला नाम की देवी के साथ में हुआ। भगवान द्वारकाधीश बन गए और सुदामा कंगाल गरीब हो। और गरीबी भी कितनी बताई है कि दिन भर बेचारे द्वार द्वार और दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर के वो आटा दाल न पाते हैं। मठा मिले तो नमक नहीं और नमक मिले तो मठा नहीं, 2 घर मांगे 10 घर मांगे, लोटा भर आटा मिले नहीं। बहुत बड़ी कंगाली। एक दिन भगवान कन्हैया ने बालू में बैठ करके रात के 12 बजे संसार का निरीक्षण किया योग क्रिया के द्वारा। तो कैसे निरीक्षण किया है? खींचो प्राणायाम गए निज धाम तुरंत यदुराई, सृष्टि के अवलोकन हे तरे के दृष्टि प्रभु ने फैलाई। कौन जगत में सुखी कौन है दुखी, निरीक्षण की ओर निरीक्षण की ओर। जाने लखी सुदामा की दशा रे कांपियो हरि कोई।
सुदामा जी लाख से लीक है, सबसे ज्यादा कंगाल भगवान को कोई दिखाई दिए तो अपने मित्र सुदामा। सुबह हुआ, भगवान ने ब्राह्मण को भेष बनायो और ब्राह्मण का भेष बना करके सुदामा जी के दरवाजे पे आके भिक्षा मांगने लगे, माताम भिक्षाम दे। और ऐसा ही नहीं, यज्ञपति महाराज ब्रह्मदयी आवाज ब्रह्म के कानन में आई, इधर भी ब्रह्म है और उधर भी ब्रह्म है। ब्रह्मदयी आवाज ब्रह्म के कानन में आई, दोनों तरफ है ब्रह्म रहे मिलवे कुम्भराई। जगनेश और हरिचंद जहाँ भी हों अतिशीघ्र पंडाल में आ जाएं। जगनेश और हरिचंद। ब्रह्मदयी आवाज ब्रह्म के कानन में आई और दोनों तरफ है ब्रह्म रहे मिलवे को बहराई। अरे समय की हेरा फेरी है, कृष्ण सुदामा के मिलने में थोड़ी देरी है। सुदामा जी कहने लगे, भामिनी सुशीला तुम जाओ, जाकर के ब्राह्मण देव को समझाइयो घर में कछु है ना है। अरे सुशीला कहने लगी बाली, दोनों तरफ लोटा तक ना सजो पिलाए दे ब्राह्मण को पानी। जवाब दिया है, हे प्राणनाथ लोटा भी साबित नहीं है, क्या करें, ब्राह्मण देव को जल ही पिला देती। सुदामा कहने लगे, देवी जैसे हो तैसे समझा। तो शीला बाहर निकल के आई और आकर के कहने लगी, हे ब्राह्मण देव मेरे घर में कुछ नहीं है, आगे धन के लोग रहते हैं, आगे से भिक्षा कर लेना। सुदामा जी की कुटी में सामने भगवान ब्राह्मण के भेष में ठाड़े। भगवान कहने लगे, ओ भामिनी दी हमारो एक नेम है, पहले दरवाजे पे भीख मांगे और वहां से मने हो जाए तो पूरे दिन फिर कितने घूमे, फिर हमें भिक्षा नहीं मिलती है, कुछ न कुछ होगा जरूर दो। और इधर हमारे रिश्तेदार हैं श्री सुखराम यादव जी, गांव हसेला, भरतपुर राजस्थान, जिन्होंने वहां से आकर के 101 रुपए का मुझे सम्मान किया है व्यासपीठ पर। भगवान से मेरी कामना है परमात्मा इनके हाथ दान धर्म की ओर बढ़ाए। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान कहने लगे, कुछ ना कुछ जरूर होगा। सुशीला कहने लगी, प्रभु कुछ नहीं है। भगवान कहने लगे, झोपड़ी डाल के रह रही हो, कुछ ना कुछ तो होगा। सुशीला कहने लगी, बस सिवाय कंगाली के और मेरे घर में कुछ नहीं है। ब्राह्मण के भेष में भगवान बोले, अभी कह रही कुछ नहीं, अब कंगाली है वही दे दो। कंगाली का संकल्प कराया भगवान ने और भगवान कंगाली को लेके चले गए। सुशीला अंदर लौट के पहुंची। सुदामा जी कहने लगे, देवी कैसे समझाए ब्राह्मण देव। जवाब दिया, प्रभु मैंने बहुत मने किया, मेरे घर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ब्राह्मण देव जिद पर गए तो अंत में मैंने कह दिया, मेरे घर में सुबह कंगाली क्यों कुछ नहीं है। वो कंगाली लेकर के चले गए। वो संकल्प कराया यूं में। सुदामा कहने लगे, अरे भामिनी ये तूने क्या कर दिया। कंगाली मेरी हती
श्याम की अरे शोकाए कुंदे कहने लगी प्राणनाथ भूल हो गई, चले द्वारिका जाऊं किया सब दुविधा मिट जाई रे, कह दी जो मेरे देवर से पागल हुई हो जाई रे। प्राणनाथ मुझसे भूल हो गई, मुझे मालूम नहीं था, मैं कंगाली दान करके आई हूं। बिल्कुल कहेंगे साहब, जरूर कहेंगे। याद रखना भक्तों, सुशीला कहने लगी प्राणनाथ मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर देना, जाकर के द्वारका चले जाओ, धन न लियो दौलत न लियो, लेकिन प्रभु से मेरे बारे में क्षमा मांग आइयो, कह दियो तेरी भाभी पागल हो गई, जो तुम्हारी धरोहर एक ब्राह्मण देव को दान में दे दी। सुदामा कहने लगे देवी तुम कह रही हो वही होता, लेकिन क्या करूं, क्या करूं, मित्र के यहाँ गुरु के यहाँ जब जाया जाता है तो कुछ न कुछ दक्षिणा भेंट होनी चाहिए, हमारे पास कुछ नहीं है। सुशीला पड़ोस में गई, एक पड़ोसन से चावल मांग के लाई, और चावल ला करके सुदामा जी को दिए कि लो ये ले जाओ, जब लौट के आए तब भेंट वापिस कर देंगे। अब चावल लेकर के सुदामा जी चले, चल दिए चावल दबा के